स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। क्या हालचाल हैं आपके और आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी किस तरह चल रही है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने सैम्पल पेपर शुरू किया है सॉल्व करना। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो लेकर के आप लोग के लिए आता हूं ताकि अच्छे से आप क्वेश्चंस को समझते चलें और कोई भी प्रेशर ना फील करें। फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको बड़ी प्रॉब्लम फील हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर आपको स्पेशली एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस जैसे ही वीडियो आएगा आपको जानकारी मिल जाया करेगी और अच्छे से आप हमारे चैनल पे तैयारी करते रहेंगे, नो कन्फ्यूजन, ओनली सॉल्यूशन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि सेक्शन बी में है। यहाँ भी 3 पार्ट्स हैं बाकी वीडियोस की तरह, और आसानी से इसको हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। स्टूडेंट्स कह रहा है पहला पार्ट, ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया है और कह रहा है इसे सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। लिखा हुआ है 3x - 5y - 1 = 0, और दूसरा है 2x - y + 3 = 0। हम चाहें तो इनको नेम दे दें इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ग्राफ पेपर रहे। भाई आपके पास रहेगा पर मेरे पास नहीं है। देखो मेरे पास यही बोर्ड है, ठीक है। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है यूज यूनिट 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा जो ग्राफ की कॉपी है ग्राफिक वाली, उसमें देखेंगे कि जो खाने होते हैं छोटे छोटे जो बने होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो 1 सेंटीमीटर के होते हैं। ठीक है। और जो उससे भी छोटे वाले होते हैं वो 1 मिलीमीटर के होते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इक्वेशन में x को y के टर्म में या फिर y को x के टर्म में लिखना होता है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे है 3x - 5y - 1 = 0। आप फ्री हैं, चाहे x को y में या y को x में करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे हमने क्या किया, 3x = 5y + 1 लिख दिया। यहाँ पे देखिए माइनस लगा है तो उधर जाएगा तो साइन चेंज हो ही जाना है, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 5y + 3। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक ऐसे टेबल बना लिया। यहाँ पे टेबल बना लिया और यहाँ पे हमने x एंड y लिख लिया है। अब जैसे देख रहे हैं x डिपेंडेंट है किस पे, y पे। इसका मतलब है कि y की कुछ ना कुछ वैल्यूज हम लेंगे और x निकलता चला जाएगा। और अगर y डिपेंडेंट होता x पे तो उल्टी कहानी होती, x की वैल्यू रखते y निकलता जाता। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैंने y = 0 लिया तो यहाँ पे आप रखेंगे ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, है ना। ठीक है। अगर y = हमने 1 लिया तो 5 × 1 5 + 1 यानी 6/3, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरीके से आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। लाइक अगर y मैंने -1 लिया है तो ये -5 + 1 यानी कि -4/3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4/3। अब इनको हमने टेबल में मेंशन कर दिया। सबसे पहले देखिए y क्या हमने लिया था, 0 लिया था, तो x कितना आया था, 1/3। दोबारा 1 लिया था तो x आया था 2। दोबारा -1 लिया था, x आया था -4/3। जैसा कि आपको पता है किसी भी कोऑर्डिनेट को x, y टाइप में ही हम लिखते हैं, यानी कि जब ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करने की बारी होगी तो x एक्सिस पे ये और y एक्सिस पे इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन है, उसकी भी ज़रा हम बात कर लें। तो दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 3 = 0, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड। यहाँ पर भी हम फिर से वही करेंगे। तो 2x = ये y माइनस में उधर गया तो प्लस में, और ये 3 प्लस में है तो इधर आया माइनस में। सो x = y - 3/2। फिर से हमने एक टेबल बनाया और बेसिस हमारा बिल्कुल वही होगा इस बार भी। यहाँ पे फिर से हमने x एंड y लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं y यहाँ पे 0 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 3 मीन्स -3/2। ठीक है। अगर मैं y = 3 लेता हूँ तो 3 - 3 0/2 मीन्स ये भी 0 ही होगा। और फिर उसके बाद में अगर मैं y 1 लेता हूँ तो 1 - 3 मीन्स -2/2, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि 0 1
3 आपने ऐसे लिया है, दूसरी वैल्यूज़ क्यों नहीं लिया? आप ले सकते हैं, कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम कोई वैल्यू ले रहे हैं तो शुरुआत तो इनिशियल वैल्यूज से ही करते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 3 के बजाय मैं 5 ले लेता तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपको दोनों टेबल मिल गई है, पहले इक्वेशन के लिए भी, दूसरे इक्वेशन के लिए भी। अब आप क्या करेंगे, आप अपने ग्राफ पेपर पे आएंगे, वहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वहाँ ऑलरेडी ड्रॉ रहेंगे, आपको सिर्फ नंबरिंग करना होगा, है ना। और यूनिट भी क्वेश्चन में खुद सजेस्ट कर दिया है कि आप इस तरीके से 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे फ़िलहाल ग्राफ कॉपी पे ही बनाइएगा, तभी ये परफेक्टली आएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ कोई मेजरमेंट तो है नहीं, यहाँ तो ऐसे ही हमने ड्रॉ कर दिया है। और लाइन भी थोड़ी सी आड़ी तिरछी हो जाएगी, है ना, सीधी नहीं रहेगी। सो आप इसका ख्याल रखिएगा। आपको मालूम ही होगा ये जो हॉरिजॉन्टल होती है लाइन, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी आपको पता होगा, ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसे हम ओरिजिन कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। और ओरिजिन से राइट साइड सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप कहें इसे कहाँ तक ले जाना है, तो देखिए आपकी टेबल में जहाँ तक जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो उसी के आसपास तक ले जाइए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर 12 तक ले जाइए या 10 तक ले जाइए। और एक्स एक्सिस में लेफ्ट में सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। वाई एक्सिस में अपवर्ड वैल्यूज़ ऊपर की ओर जो भी वैल्यूज होंगी ये सारी पॉजिटिव होती हैं, और डाउनवर्ड क्या होती हैं, सारी नेगेटिव होती हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पहले से मालूम जरूर होना चाहिए। अभी देखिए जैसे पहला कोऑर्डिनेट है मेरा 1/3, 0 1/3, 0, यानी कि क्या करना है, जो 0 से 1 के बीच में उसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। वैसे नॉर्मली जब हम ग्राफ कॉपी पे देखते हैं तो वहाँ पे 10 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड रहता है, ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लाइक जैसे देखो यहाँ पे मेरा 0 से 1 है, यहाँ पे मैं 3 इक्वल पार्ट कर सकता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो 0/3, 1/3, 2/3, तो 1/3 ये हो गया। और y 0 है, सो ये पॉइंट यहीं पे होगा। बिकॉज आपको पता हो कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में लाई कर रहा है तो वहाँ पे y 0 होता है, और y एक्सिस में कर रहा है तो x 0 होता है, ठीक है। सो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट मेरा यही हो गया। दूसरा है 2,1, यानी x पे 2 एंड y पे 1, x पे 2 यहाँ पे और y पे 1 यहाँ पे, उसके सामने हमने इस पॉइंट को ऐसे रख दिया है। फिर उसके बाद क्या है, फिर है -4/3, -1। अब देखिए 4/3 को हम लिखना चाहें तो 1 होल 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। 1 3s are 3 + 1 4/3, यानी कि 1 कंप्लीट जाएगा और 1/3 पार्ट यहाँ पे, फिर उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हो जाएगा। ये फिलहाल वो माइनस में है, सो इधर नहीं लेना है, हमें इधर लेना था, है ना। तो -4/3, -1, y पे -1, यानी उसके सामने ये वैल्यू, ये एक पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट को हम स्केल से बिल्कुल सीधे ऐसे ज्वाइन करा देंगे। फर्स्ट जो इक्वेशन है इसका लाइन हमने फाइंड कर लिया है। अब अगर दूसरे वाले के लिए हम बात करें तो दूसरे वाले में देखिए क्या है, -3/2, 0, यानी कि 1.5 की बात कर रहा है। तो x पे -1.5 मीन्स यहाँ पे होगा कहीं, और 0 मीन्स ये पॉइंट यही है। फिर 0,3 यानी x पे 0 एंड y पे 3 यहाँ पे होगा। फिर -1,1 यानी x पे -1 एंड y पे +1 यहाँ पे होगा, ठीक है। इधर भी क्या करना होगा, आपको स्केल से ऐसे सीधे रख देना होगा। अब देखो मैंने पहले ही कहा था कि आप ग्राफ पेपर पे बनाना है। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एक्चुअली जो यहाँ पे है वो थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे बनता नजर आएगा, और ये -1 के सामने बनेगा। -2, -1 ही इसका सोल्यूशन होगा। लेकिन अभी आप कहोगे कि कैसे सोल्यूशन होगा, तो मैं बता दूं बहुत ही आसान है। जब भी आप ग्राफ बनाते हैं, कोई भी ग्राफ जैसे ऐसे बनाया, एक लाइन यूँ जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही दोनों लाइन का सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे बिकॉज मैंने ऐसे ही बनाया है तो थोड़ा सा पूरे स्ट्रेट नहीं आई है, जिसकी वजह से प्रॉपरली नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन ये क्या होगा, -2 -1 के सामने आएगा जब आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे। एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। नहीं बनता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा,
फिर अच्छे से मैं पूरा मेजर करके बोर्ड पे अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। वैसे एक बार ये भी होता है कि जैसे हम कभी कभी ऐसे टेबल में वैल्यूज़ लिए और यहाँ भी वैल्यूज़ लिए, कोई ऐसी वैल्यू होती है जो यहाँ पे मैच कर जाती है x और y दोनों, तो वही उसका सोल्यूशन भी होता है, ये पक्की बात होती है, ठीक है। अच्छा फिर क्या करना है, ग्राफ पे हमें देखना कैसे है, तो मैंने अभी बताया कि ग्राफ में क्या करना है, दोनों लाइन का जो इक्वेशन है उसके लिए लाइन ड्रॉ कर लिया ग्राफ, ठीक है। फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है हम देखेंगे x के सामने कहाँ पे है और y के सामने कहाँ पे है, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ही आसान है। कह रहा है मैन स्टार्ट्स हिज जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। कोई मैन है, उसने अपनी जॉब शुरू की तो मंथली सैलरी कुछ ना कुछ होगी और हर साल हर ईयर उसे इंक्रीमेंट वो भी फिक्स्ड है। लाइक जैसे किसी ने कह दिया भाई 10%, हाँ ऐसे। तो इफ़ हिज सैलरी वॉज 1500 आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस, 4 year उसने सर्विस किया तो उसकी सैलरी कितनी है 1500, एंड 1800 आफ्टर 10 years ऑफ हिज सर्विस, व्हाट वाज द स्टार्टिंग सैलरी एंड व्हाट इज़ द एनुअल इंक्रीमेंट। बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट स्टार्टिंग सैलरी बी x रुपीज़। हमने क्या सपोज किया कि जो उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी कितनी थी, x रुपीज़ थी, एंड इंक्रीमेंट वो भी फिक्स था डियर स्टूडेंट्स। इंक्रीमेंट तो हमने यहाँ पे y रुपीज़ पर ईयर सपोज कर लिया, ठीक है। तो जो पहली बात कह रहा है, केस फर्स्ट, पहला केस क्या कह रहा है, कह रहा है उसने जब 4 year सर्विस किया तो उसका जो सैलरी है अब कितना है 1500 है। तो भाई जो फिक्स चार्ज है वो तो वही रहेगा। स्टार्टिंग सैलरी क्या है x रुपीज़ और इंक्रीमेंट हमने y रुपीज़ पर ईयर बोला है, तो 4 year है तो मतलब 4y इज इक्वल टू 1500। इसे कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है 10 साल बाद उसकी सैलरी 1800 है, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 1800, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो 4 साल में 4y इंक्रीमेंट हो गया, सैलरी तो फिक्स है x, 10 year में 10y हो गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने क्या किया, x प्लस 4y इज इक्वल टू 1500 एंड x प्लस 10y इज इक्वल टू 1800। यहाँ पे x को एलिमिनेट करना बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं और साइन भी सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रहे अगर कोफिशिएंट इक्वल है तो हम साइन देखेंगे सेम साइन में सब्ट्रैक्ट एंड डिफरेंट साइन में ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में आपको मालूम है साइन चेंज हो जाते हैं, सो x x कैंसिल, 4 minus 10 दिस इज माइनस 6y एंड दिस इज माइनस 300, माइनस इज आल्सो कैंसल्ड, सो वी हैव 300 बाई 6 कैंसल्ड 50। तो इंक्रीमेंट पर ईयर कितना था 50 रुपीज़। अब किसी में भी आप पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 4y यानी x प्लस 4 इंटू 50 दिस इज 200 इज इक्वल टू 1500। सो x इज इक्वल टू 1500 माइनस 200 दिस इज 1300। तो आपका आंसर क्या है, स्टार्टिंग सैलरी उसकी 1300 थी और पर ईयर इंक्रीमेंट कितना था 50 रुपीज़ था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आइए इसका अगला पार्ट भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आसान है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू दिया है और प्रूव करना है ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वल 0 प्रूव करें। ज़रूरत है कि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को फाइंड करें, तभी तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए ध्यान से, x की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1 बाई रूट 2 प्लस 1। ऐसे नंबर को जो इरेशनल टाइप के नंबर होते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। एंड रेशनलाइज करना बहुत ही ईजी है। दिस इज रूट 2 प्लस 1, सो वी शुड मल्टीप्लाई बाय रूट 2 माइनस 1, मीन्स इसके डिफरेंट साइन से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, दिस इज रूट 2 माइनस 1 एंड दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट 2 स्क्वायर दिस इज 2 एंड 1 स्क्वायर 1, सो वी हैव रूट 2 माइनस 1 बाई 1, दिस इम्प्लाइज
x इज इक्वल टू √2 माइनस 1, x मिल गया। बट हमें x नहीं x स्क्वायर चाहिए, तो ठीक है भाई स्क्वायर कर लेते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू √2 माइनस 1 स्क्वायर। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a माइनस b2 होल स्क्वायर। एज यू नो a स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना 2 प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2ab, दिस इज माइनस 2 √2। सो वी कैन राइट हियर 3 माइनस 2 √2। हमने क्या फाइंड किया है x स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा LHS है उसके पास आते हैं। LHS है x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि 0 आता है या फिर नहीं आता है। एक्स स्क्वायर है हमारा 3 माइनस 2 √2 और यहाँ पे माइनस 6 लिखा है, सो मैंने माइनस 6 लिख दिया, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर वही लिखूंगा 3 माइनस 2 √2। एक बार फिर से इरेशनल नंबर वो भी एज अ फ्रैक्शन मिल गया है, सो हमें फिर से इसको रेशनलाइज करना होगा। कॉन्सेप्ट वही है रेशनलाइज करने का। 3 माइनस 6 दिस इज माइनस 3 माइनस 2 √2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 2 √2। ऊपर नीचे हम 3 प्लस 2 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसा रेशनलाइज करने के लिए करना होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था। सो दिस इज माइनस 3 माइनस 2 √2 एंड 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस 2 √2। दिस इज a माइनस b, a प्लस b मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So this is minus 3 minus 2 √2 plus 3 plus 2 √2 and square of 3, this is 9, and what will be square of 2 √2? Listen, 2 √2 into 2 √2, 2 2s are 4 and √2 √2 2, so this is 8, है ना, बिल्कुल सिंपल। So minus 3 minus 2 √2 plus 3 plus 2 √2 by 1। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू, so we have minus 3 minus 2 √2 plus 3 plus 2 √2 cancelled here, we get here 0, that is proved। आसान है बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।